गरीब फैमिली होता है, उसके एक लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। माँ बाप बहुत ही गरीब होते हैं, पिताजी उनके किसान का काम करते हैं और मदर जो है घर के काम काज के अलावा दूसरे के घरों में काम करके अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करती हैं। उस समय में हमारे यहाँ जो होता था, बिजली भी नहीं हुआ करता था और बहुत कम मात्रा में शिक्षित लोग हुआ करते थे। तो उसकी मदर जो है वो चाहती थी मेरे बच्चे अच्छे बने। हर मदर की, हर माँ बाप की कोशिश ये रहता है जो हमारे बच्चे अच्छे संस्कारी हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा अफसर बने, ताकि गांव की तरक्की के साथ साथ, समाज की तरक्की के साथ साथ अपनी जो शहर है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम रोशन करे और हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे जो जहाँ के देशवासी हैं वहाँ के लिए कुछ काम कर पाएँ। तो उसके लड़के 5वीं क्लास में होता है। माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि जो बच्चे को किताब कॉपी वगैरह भी नहीं दे पा रहे हैं। ना कभी किताब होता है तो कॉपी नहीं, कॉपी दे पाता है तो किताब नहीं, कभी स्कूल का फीस नहीं दे पाते हैं। तो दूर सी बात है जो ट्यूशन कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो उसके पड़ोस में उसके चाचा होते हैं जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देते हैं, घर पे ट्यूशन देते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए शिक्षक आते हैं। तो वो लड़का क्या करता है, बस उनका दरवाजे के जस्ट बगल में वो गरीब परिवार रहते हैं, उनका बच्चा जो वहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, अदर बच्चे को वो सुन सुन के उसकी अपना याद करते हैं। ना तो उसके पास लिखने की क्षमता होती, ना कॉपी होता है, ना कुछ होता है, फिर भी वो याद करने की कोशिश करता है आज उन्होंने क्या पढ़ाया। ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाते हैं, एग्ज़ाम आता है, वो 5th में पास कर जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, 60% नंबर लाते हैं और अच्छे योग्य बन जाते हैं। फिर उन्होंने इसे करते 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 काफ़ी समय बीत जाता है। तो जब 10th क्लास में आते हैं, उसके पास रजिस्ट्रेशन करवाने के पैसे नहीं होते हैं, जो कि आपने सुना होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह में पैसे लगते थे, अभी भी लगते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। तो उसकी माँ जहाँ नौकरी करती है, जिसके घर में खाना बनाने जाती है, तो वहाँ वो अपने मालिक से बात करती हैं जो आज मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पढ़ने में अच्छा लड़का है। तो उस जहाँ पे भी काम करते हैं 3-4 घरों में उन्हें कुछ हेल्प मिल जाता है, जिससे वो अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एग्ज़ाम का डेट होता है, तो उसके जो स्कूल होते हैं उससे अदर स्टेट में उसका एग्जामिनेशन लिया जाता है। वो बीरपुर शहर होता है जहाँ पे उसके 10th का माध्यमिक परीक्षा का सेंटर होता है। अब वहाँ पे कैसे जाएं, उनके पास वो भी पैसा नहीं होता है। तो उसकी माँ बाप किसी तरह कोशिश करके कर्जा ले करके वो वहाँ तक भेज पाते हैं। जब वहाँ पर वो एग्ज़ाम दे करके वापस आते हैं तो 99% मार्क लेके अच्छे रिजल्ट ले आकर के लाते हैं और वो आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए अपने मम्मी पापा से बात करते हैं जो आगे हम कैसे पढ़ें। तब उन्हें गांव के ही कुछ समझदार लोग जो होते हैं वो कहते हैं बच्चे आपका पढ़ने लायक है, इसको पढ़ाओ। तो कैसे पढ़ाओ, उनके पास तो कुछ होता नहीं है। फादर जो होते हैं वो गरीबी किसान होते हैं, किसानी में आप समझ ही सकते हैं जो उतना पैसा तो होता नहीं है। और उनकी मदर जो होती है दूसरे के घरों में काम करके आती है, कुछ वहाँ से खाना बचा करके लाती है, जो उनको खाने के लिए दिया जाता है, वो इसी खाने से वो अपने बच्चे को पालने में लगा देती है। तो गांव के कुछ लोग जो महान होते हैं, जो कुछ समझदार होते हैं, उनके हेल्प के लिए आगे आते हैं और उन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। तो उसके लड़के जब ग्रेजुएशन करते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो वो गांव आते हैं और अपने मम्मी पापा को कहते हैं पापा आप अपना जो खेती करते हैं वो बट कीजिए, लेकिन उम्र के साथ साथ जो आप उनके मम्मी पापा का भी एज होता जा रहा होता है। तो कुछ एज के होने के बाद उनके मम्मी पापा का जो प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम, क्योंकि गरीबी हालत में खाना भी उतना टाइम से नहीं मिल पाता है, तो वो कहते हैं पापा आप लोग अब रेस्ट कीजिए, हम कुछ ना कुछ करके घर में आप लोगों का गुजारा करेंगे, अभी तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तब तक उसकी बहन भी बड़ी हो जाती है। तो रात भर वो सोचता रहता है, दिन भर काम करता है, रात को सोचता है जो अभी जो हम काम कर रहे हैं, कुछ ट्यूशन बच्चे को पढ़ाते हैं, उसी बीच में एक सरकारी जॉब की वैकेंसियाँ निकलती है, वो लड़के अप्लाई कर देता है। तो वो लड़का अच्छे गवर्नमेंट जॉब में अफसर बन के आगे निकल जाते हैं।
तब उसे अपने मम्मी पापा को कहते हैं, पापा आप भी हमारे साथ चलिए, वो जहाँ हमारी पोस्टिंग हुई है वहीं पे हम अपनी सिस्टर को भी पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों की बहुत सेवा करने की उम्मीद है, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत किया। क्योंकि वो गरीबी देख रखा होता है, जो एक टाइम का खाना भी उनके पास नहीं होता है। तो उन्होंने वहाँ जा कर के उसको अपने बच्चे के साथ सेटल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके लड़के जो होते हैं वो मेडिकल में MBBS डॉक्टर बन जाते हैं, और वो चाहते हैं जो हम जिस गांव ने मुझे इतनी हेल्प की है, तो हम गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करें। गांव में आकर के वो एक हॉस्पिटल का संचालन करता है और अच्छे गरीब जितने भी होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। और वो ये चाहते हैं जो हमने जो गरीबी देखी है, उस गरीबी में हमारे जो गांव के हैं युवक, चाहे बच्चे जो गरीब हैं, उनको हेल्प करें। तो उन्होंने काफ़ी बच्चे को वहाँ पे बुक्स उपलब्ध करवाते हैं, किताबी कॉपी सब कुछ वो हेल्प करते हैं, और अपनी सिस्टर की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और अपनी सिस्टर की शादी कर देते हैं। अब उसके लाइफ में जो है उसका भी एज हो जाता है, वो भी अपना, मम्मी पापा कहते हैं बच्चे आप भी बड़े हो गए, शादी कर लीजिए। तो वो भी कहते हैं, पहले तो मना करते हैं मम्मी पापा, नहीं अभी आप लोगों को कोई, क्योंकि जो अभी जो होता है माँ बाप, जो दूसरे घर की लड़कियां आएगी वो हमारी परिस्थिति को नहीं समझ पाएगी, जो मैं किस कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो हो सकता है आप लोगों का सेवा ना कर पाए, हो सकता है उसकी मेंटलिटी चेंज हो जाए। तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं जो आप लोगों का सेवा, हम जब तक आप लोग हो, जब तक मैं आपके सेवा, आपके समाज का सेवा करते रहे। तो काफ़ी सालों के बाद उसको फिर भी समाज कहने लगता है, नहीं बच्चे शादी करना तो चाहिए, एक एज हो जाने के बाद आपकी शादी नहीं होगी। तो फिर वो शादी का इरादा बनाते हैं मम्मी पापा के प्रेशर में, और शादी कर लेते हैं। तो कुछ सालों बीतते हैं, कुछ महीनों बीतते हैं, तब उनको, उनकी जो वाइफ होती है वो सास ससुर का सेवा नहीं करना पसंद करती है, और वो अपने मम्मी पापा की 24 घंटा कंप्लेन अपने हस्बैंड के पास करती रहती है। आज ये हो गया, आज मम्मी वो खाई, आज वहाँ चली गई, आज वो कपड़ा पहन रखी है, आज उसको चलने की आदत नहीं है, बाल देखिए हमारी सोसाइटी में उठने लायक नहीं है। तो वो लड़का कहता है, जिसने मुझे पाला वो, हमारे पास कुछ खाने को नहीं था जिस वक्त में मेरी मम्मी पापा ने मुझे हेल्प किया। तो हम आज उनकी ये कंप्लेन देख कर वो देखते ही आ रहे हैं बचपन से, जो मेरी मम्मी पापा का कल्चर क्या है, किस सोसाइटी में रहते थे, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जो अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अगर एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको, ना तो कोई आपका ये शिक्षा ले सकता है, ना कोई बंटवारा कर सकता है, ना कोई छीन सकता है। अगर आप संकल्प लें जो मुझे ये काम करना है, तो मैं चाहूँगा 100% आप कोशिश करें तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बच्चे होते क्या है, जब एग्ज़ाम आता है तब उसे पढ़ाई करने का याद आता है, उससे पहले उसे कुछ नहीं याद होता है। जब वो एग्ज़ाम का समय आता है नज़दीक, जितने ही नज़दीक आते रहते हैं, वो अपने जो है डिप्रेशन में चला जाता है बच्चे, जो इतनी सारी चीज़ें याद कैसे करें। तो उन बच्चों के लिए एक सीख है, मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप ये संकल्प लें, जो हमें पर डे 3 क्वेश्चन याद करने, हम ज़्यादा नहीं कहते, 3 क्वेश्चन बहुत इजी है। 24 घंटे में 3 क्वेश्चन याद करना हमें नहीं लगता बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ है। चाहे 4 शब्द अंग्रेजी का, 4 वर्ड मीनिंग अगर आप याद करते हैं, 4 वर्ड मीनिंग, तो आप ये समझिए जो आपको मंथ में 120 वर्ड मीनिंग आप कंट्रोल कर पाते हैं, याद कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आप संकल्प ले लेंगे, जो मुझे पर डे, हम नहीं कहते आप 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि और डिप्रेशन में चले जाए, नहीं। पढ़ना एक तरह का जो है, जब तक किसी काम को आप अपने लक्ष्य के लिए नहीं, अपने लक्ष्य के निर्धारित के लिए नहीं, संकल्प के रूप में नहीं लेते, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप संकल्प ले लेते हैं मुझे ये काम करना है, तो हमें उम्मीद है जो आप वो 100% अचीव कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। और हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी को एक संकल्प लेना पड़ेगा, मुझे खुद के लिए नहीं। आप ये समझिए, जो आपके जब पैदा हुए तो आपकी मम्मी पापा कितनी खुशी मनाई, समाज में, दुनिया में हर आदमी, अच्छा आपका बच्चा, अच्छा जी बच्चा हुआ है, अच्छा जी बहुत आगे बढ़ेगा, अब आपकी गरीबी दूर भगाएगा, कितनी उम्मीदें लेके आते हैं आप। और उस उम्मीदें को आप क्या करते हैं, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, इतनी मेहनत के बावजूद भी, मम्मी पापा की लगन के बावजूद भी, आप क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं।
आज देखेंगे हर साल नहीं कुछ तो 9,000 बच्चे स्टूडेंट जो है आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कारण है? कभी आपने समझा है? इस चीज़ को समझिए। डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये खुद नहीं पता होता है मैं क्या करूं, जबकि उनके पास पूरे साधन होते हैं, सब कुछ समझाने वाले होते हैं, टीचर होते हैं, मम्मी पापा से ज़्यादा बड़ा गुरु कोई नहीं होता। फिर भी वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं और नहीं समझ पाते मुझे रास्ता क्या चुनना है। तो मैं उन स्टूडेंट से अनुरोध करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, आप खुद के लिए नहीं तो अपने मम्मी पापा के लिए, अपने संघर्ष के लिए आप एक प्लान बनाइए। लाइफ में मुझे करना क्या है? सबसे पहली दिक्कत कहाँ आती है? जो हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। जिसको आप देखते होंगे स्कूल में, आप स्कूल जाते हैं तो प्राइमरी स्कूल से ही, फर्स्ट से ही, सेकंड से ही आपको स्कूल में एक रूटीन दिया जाता है जिसको हम रूटीन कहते हैं। जो मंडे को फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, दूसरे दिन ट्यूजडे को ये पढ़ाएंगे। तो आपको बचपन से एक रूटीन प्लानिंग दी जाती है। अगर उस प्लानिंग से आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, आपको बस संघर्ष करना है। आपको संकल्प लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। बस आप एक चीज़ सोच के चलिए, जो मुझे समाज के लिए, अपने लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हमारे गार्जियन ने क्या मेहनत की है हमारे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अगर आप ये संकल्पित हो जाते हैं जो मुझे ये चीज़ करना है, तो मुझे उम्मीद है आप 100% करेंगे और किसी की बहकावे में नहीं। क्या होता है, हम लोग ना, हम तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग का, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हमें बायो में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप वही काम कीजिए, किसी के दबाव में आके नहीं, किसी के बहकावे में आके नहीं। आपका फ्रेंड अगर इंजीनियर बनना चाहता है, वो उसकी हेडेक है, वो उसकी तैयारी है, वो अपना कर रखा है, आपने प्लानिंग कर रखा है। आप उसके प्लानिंग पे आप अपना प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? आपकी खुद की लाइफ है, आप खुद सजेस्ट करेंगे जो मुझे क्या बनना है। आपके अंदर जो है वो क्षमता है, आप अपने आप को सजेस्ट कर सकते हैं। आप इतने लायक हो चुके हैं जो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको 3 चीज़ें से बचना है। क्या है 3 चीज़ें? भेड़ चाल में नहीं चलना है, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। जो भी सोचना है वो खुद के लिए सोचना है। पहले खुद आप तैयार होइए, उसके बाद दूसरे के लिए आप कर पाएंगे हेल्प। ये नहीं जो हमारा दोस्त वो इंजीनियर बनना चाहता है, मैं भी इंजीनियर बन जाऊं। आपके मम्मी पापा भी कहते हैं बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, नहीं, अगर आप डॉक्टर के लायक हैं तो डॉक्टर बनिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं उन गार्जियन से भी अनुरोध करूंगा जो आपके बच्चे में ड्राइंग करना चाहते हैं, ड्राइंग कीजिए, उसमें भी भविष्य आपके। संगीत गाना गाना चाहते हैं, गाना गाइए, म्यूजिक लाइन में जाइए, अच्छा स्कोप है, हो सकता है आप उसमें आगे चल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके रिश्तेदार डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, ये कलेक्टर बन रहे तो आप भी बन जाए, नहीं, हो सकता है आप उससे आगे स्कोप जाए। हो सकता है आप बिजनेस करना चाहे, आप बिजनेस के लाइन में जा सकते हैं, फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं, एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास लक्ष्य है और बहुत सारे लक्ष्य को क्या है अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। हमें करना क्या है, हमारी मोटिव क्या है, हमारी सोच क्या है, ये आपको 10th क्लास के बाद अपने ऑटोमेटिक आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। मुझे करना क्या है, मुझे किसके लिए करना है? अपने लिए, सबसे पहले तो अपने लिए करना है। और दूसरी बात, शिक्षा आप जितना भी बांटेंगे, हो सकता है आपने 10th किया 90% मार्क लाया, 12th में 80% मार्क, कभी घबराने का नहीं, परसेंटेज से कभी घबराना नहीं है। जो मुझे कितना परसेंट आया, आपको सिर्फ नॉलेज लेना है, जो मुझे कितना तक याद है, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में कितना दे सकते हैं, पढ़ने के लिए कितना दे सकते हैं। आज के जनरेशन में क्या होता है, मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख करके टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये वो, इसमें टाइम, अभी आप उम्र है आपका, देखिए 2 घंटा देखिए, 3 घंटा देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे स्कोप देगा, बढ़ाएगा। तो हमें उम्मीद है हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन हब के नाम से, मेरा नाम नवीन कुमार झा है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं कल फिर आपके सामने कुछ अच्छा सा ट्विस्ट लेके आऊँ, अच्छा सा कहानी लेके आऊँ, जिससे आपके ऊपर जो दबाव हो उसको हम कम कर पाने की कोशिश करें, डिप्रेशन से